तो क्या हुआ था? मेरे चाचू लगते हैं और वो मेरी दादी लगती है। इन्हें मेरे चाचू को और दादा को किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और मेरे मारा बुरी तरह से गंडासी भी लगी होती। मैंने पैर उठा लिया और डंडा लग गया मैम मेरे पैर पे। अच्छा। और मेरी बहनों को ईंट मार रखी है जी इन्होंने। आपके घर के अंदर कौन कौन था? उसमें मेरा भाई था, मम्मी थी, मेरी चाची थी, मेरी वाइफ थी और मेरी भाभी थी। उन पे सब पे हमला करा। और तो जो पड़ोस में उसको छुटाने के लिए आए ना, जैसे बुजुर्ग है, इस पे भी हमला करा है उन्होंने। इनको भी नहीं छोड़ा। नमस्कार, इस समय हम लोग खड़े हैं कश्यप कॉलोनी जाटल रोड पर और देख सकते हैं तमाम लोग चारों तरफ, आप देख सके हैं भारी मात्रा में लोग यहाँ पर जमा हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी मौजूद हैं। मामला आखिर क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमें खबर मिली थी कि यहाँ दो पक्षों में लड़ाई हुई है और एक पक्ष के द्वारा काफ़ी मारपीट करके घर के तमाम लोगों को घायल कर दिया गया है। मामला क्या कुछ है, आइए भाई हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते। भाई क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम है नितिन। नितिन, क्या वजह रही आज सब लोग एकत्रित यहाँ पर हुए, आप लोग क्या वजह है? मैम ये मेरे साले हैं, ये मैं दिल्ली से हूँ जी। क्या बोलते हैं, ये एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे तो वो शराब पी के वहाँ अपने घर पे आके बैठे थे। उन्होंने उल्टे सीधे आप शब्द इस्तेमाल करे तो इन्होंने इग्नोर किया। आप लोग मौके पे थे? मैम मैं मौके पे नहीं था। मौके पे कौन था? मौके पे ये थे, साथ में मेरे साले। तो एक बार भाई आप बता दीजिए, क्योंकि आप मौके पे थे, वजह क्या रही कि ऐसे मारपीट ये हुई? नमस्कार जी, मेरा नाम रिंकू है। मैं शाम को 5 साढ़े 5 के करीब यहाँ से जा रहा था रास्ते से और जिम के लिए जा रहा था मैं। तो वो वहाँ पे दारू पी रहा था बैठ के, तो पी रहा था, मेरे को क्या मतलब सबसे। लेकिन मैं जा रहा था निकल के, उसने पता मेरे को गाली की दी है, माँ बहन की उसने, अब सब कहे, काफ़ी गंदे कहे, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि पी रहा है, इससे क्या बातें करनी है। मैं अपना सीधा निकल गया। तो इतने में मेरे दादाजी बैठे थे यहाँ पे, वो बैठे थे तो वो उसको समझाने के लिए चले गए वहाँ पे कि भाई ऐसे गाली गलौज मत कर, जब तूने खा पी ली थे तो अपना घर में जाके लेट। उसने क्या करा, उठा के वहाँ से सीधा अपना वो कस्सी रखी थी, उसने सीधा एकदम मेरे दादा के यहाँ सिर पे फायर करो और यहाँ से पूरा काट दिया सिर एकदम, बिना कुछ बातचीत करे, बिना कुछ समझे। सिर्फ उन्होंने तो उसका यही कहा था कि भाई तूने खा पी ली तो अपना घर में लेट जा जाके, बस और कुछ नहीं। तो फिर मैं आया उधर से वापस भाग के, मैंने अपने दादा को उठाया। फिर भाई था मेरे को पहले से बीमार है, उसने अपना क्या करा, वो अपना भाई भी आया, उसने अपना भाई ने बोला तू इसको लेके जा, मैं अपना यहाँ पे घर पे रुकता हूँ। तो मैं अपने दादा को लेके वहाँ पे। दादा की उम्र कितनी है? दादा की उम्र है जी 85-90 के हेरफेर में है दादा की उम्र। 85 वर्ष है। बुजुर्ग पे उन्होंने वार किया है। तो फिर मैं उनको तो लेके चला गया। उनको ले जाने के बाद फिर बाद में जब उन्होंने कम से कम 15-20 बंदे बाहर से बुलाए और कम से कम 15-20 जने वो घर के, उनमें अजीत है, जो भी है उनके नाम वगैरह वगैरह सब उनके नाम बताऊंगा मैं। लेकिन उन्होंने मिल के फिर गंडासी और तलवारों से यहाँ पे भाई बहनी हत्या पे हमला किया। तुमने जिसका ठीक है, पता है वो नाम तो नाम एक बार बता दीजिए ना, कौन कौन लोग थे? खुद तो वो 4 भाई है, उसमें अजीत है, गौरव है और अरुण है और अजय है और उनका बाप है जो उसका नाम है बलराज है और उनकी माँ है जागू, और उसके मामा के लड़के हैं, एक का नाम अक्षय है और उसका मामा है जोरा सतबीर लाडी। और तो सारे आसपास ही रहते हैं? ये पास में रहते हैं, यहाँ आसपास में ही घर है। उन्होंने वहाँ उधर से गंडासी मंगाई और वहाँ पे एक ही दम धुआंधार हमला कर दिया। इसमें उन्होंने ना तो बच्चों को छोड़ा ना लेडीज़ को छोड़ा, सब पे वार करते चले गई। बाकायदा हमारे पास कैमरे में वीडियो भी है। उनको जो छुटा रहे थे ना, उन पर भी हमला किया उन्होंने। तो आपके घर में कौन कौन मौजूद था उस समय जिन पर हमला हुआ? ये हाँ जी, जिन पर हमला हुआ आपके घर के अंदर कौन कौन था? उसमें मेरा भाई था, मम्मी थी, मेरी चाची थी, मेरी वाइफ थी और मेरी भाभी थी। उन पे सब पे हमला करा। और तो जो पड़ोस में उसको छुटाने के लिए आए ना, जैसे बुजुर्ग है, इस पे भी हमला करा है उन्होंने। इनको भी नहीं छोड़ा। उनका काम है मैम कि हफ्ता 10 दिन टड़ा, फिर उसके बाद उसके साथ कभी उसके साथ मतलब कि किसी को छोड़ते नहीं हुए। उन्होंने यहाँ कॉलोनी के अंदर सबका जीना आराम कर रखा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? कंप्लेंट करी है मैम, कंप्लेंट अब करिए जब आपको पता है कि ये परिवार ऐसा समय समय पे लोगों के साथ मार पिटाई करता करी है, लेकिन अपना पैसे पूछे भर के अपना छूट जाते हैं। लेकिन अब की बार जो हमने उनके नाम लिखवाए, जो मेन मौजूदा बंदे हैं जिन्होंने गंडासी से वार करा है, उन्होंने थाने में उनके नाम भी
कैंसिल कर दिया, उनके नाम भी काट दिए। FIR हुई दर्ज? हाँ FIR हुई दर्ज है, लेकिन उनमें से जो मेन बंदे हैं ना उनका नाम भी काट दिया उन्होंने। अब ये पता नहीं पुलिस को किसका दबाव है किसका नहीं, अब वो तो पुलिस वाले जाने क्यों उनका नाम काटा है, किस लिए काटा है, क्या उनके रिलेशन में लगते हुए, वो तो वही बताएंगे। लेकिन जो मेन बात है वीडियो में हमने उनको बाकायदा बता भी दिया ये इस बंदे का नाम है, ये उसका नाम है, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका नाम नहीं लिखा उसके अंदर FIR के अंदर। मतलब बाकायदा नाम से आपने शिकायत दी थी? बाकायदा शिकायत नाम से दी है, हर बंदे का नाम लिखा है उसके अंदर। मामला कब का है? मामला कल का है, ये कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद का मामला है। तो अभी आप लोग सारे एकत्रित हुए हैं, किस लिए एकत्रित हुए हैं, क्या इंसाफ चाहते के हैं? लिए इंसाफ चाहते हैं हम। इंसाफ चाहते हैं। हाँ जी इंसाफ चाहते हैं, और जैसे भी प्रशासन करेगा। एक बार देख सकते हैं एक परिवार पर हमला कर दिया जाता है। कहते हैं कि शराब पिया व्यक्ति जब पास से रिंकू गुजरता है तो इसको गाली गलौज करने लगता है, ये जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बुजुर्ग दाता जिनकी उम्र 85 वर्ष बताई जा रही है, जब उसे समझाने के लिए जाते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है और उसके बाद पूरे परिवार पे हमला कर उन्हें घायल कर दिया जाता है। एक बुजुर्ग यहाँ पर छुटवाने के लिए आए थे, इनको छुड़वाने के लिए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े, तो उनके साथ क्या कुछ हुआ? जी आप छुड़वाने के लिए आए थे? हाँ जी यहीं खड़ा था क्या मैं, नाम है यहीं आपका? रूपला। अच्छा रूपला जी, क्या उस टाइम में आपने देखा जिस समय ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, क्या नशे देखे जी, मैं नाम दे वहाँ से। अच्छा कौन कौन था वो? ये गंडासी लिए? एक तो सतवीर का लड़का, उसका नाम नहीं जानता मैं, और 2 लड्डी के इसके केदास का जी जागो के 3 इतनी बड़ी नई दस्ती जी लेके आ रहे, मन रुक रहा रखेगा मारे फिर भी कभी को इनका मार गया दिक्कत है। अच्छा मैं क्या करूँ फिर? हाँ? यहाँ बंदा कोई नहीं था इनका। मतलब यहाँ पे जब हमला हुआ तो कोई मतलब किसी के हाथ में कुछ नहीं था, ये निहत्थे थे सारे? यहाँ तो डंडा भी नहीं मिले, कोई डंडा भी मिल जा, मैं भी ऐसा खड़ा था जब मेरे मार दंड में मतलब गिर गया, मैं क्या करूँ? तो देख सकते हैं छुड़वाने के लिए रूपाला अगर सामने आए तो उनके ऊपर भी हमला करने की जब तैयारी हुई तो उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन रिंकू के परिवार पर हमला हुआ और तमाम लोगों को जख्मी कर दिया गया। आइए कुछ जख्मी लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। जी 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 ये देखो, तो देख सकते हैं अभी खून के जो निशान हैं अभी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस समय हमला होता है, हमला होने वाला है, तो ये यहाँ बाहर आके मारा गया था इनको? जी बाहर आके मारा है मैम। नहीं बाहर आपके परिवार वाले तो अंदर थे? बाहर ये अंदर थे लेकिन अपना जान बचाने के लिए वे बाहर भागे, लेकिन उन्होंने उनको बाहर भी नहीं छोड़ा, बाहर भी मारते चले गए। भाई का यहाँ से गट्टे से हाथ भी काट रखा है और इधर से कोनी से भी गंडासी मार रखी है और मम्मी के सिर में गंडासी मार रखी है। अब वो उनको इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो उठ के चल फिर सके, वो अंदर ही लेटे हुए हैं। तो आइए एक बार घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं जिन लोगों को मार करके जख्मी कर दिया गया वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत तो जरूर करेंगे, जानेंगे उनका हाल भी, कैसी उनकी कंडीशन है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं एक महिला है, सिर पर पट्टी बंधी हुई है, उधर एक नौजवान युवक है जिसके दोनों हाथों में पट्टियाँ, देखिए एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, दूसरे हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई है। हालात इनके ऐसे हो गए हैं कि ये लोग शायद ज़्यादा हिलडुल भी ना पाते होंगे और बोल चालने की हालात तो देख सकते हैं, अगर चोट ज़्यादा गहरी लगी हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत अवश्य हो जाती है। तो एक बार बातचीत कर लेंगे। भाई क्या नाम है भाई आपका? सोनू। सोनू। सोनू ये बाजू में क्या हुआ आपकी? गंडासी मार दी। किसने मारी? वो 10-12 बंदे थे। अच्छा गौरव। तो क्या आपने कुछ उनको बोला था, कुछ लड़ाई झगड़ा था उनसे? कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आया हूँ 2 दिन पहले। अच्छा उनके नाम अक्षय है, लाडी और गौरव, अरुण, बाला, जोरा, ये और भी कई नाम है उनके, अजीत। अच्छा आप कहाँ थे उस समय जिस समय हमला करा उन्होंने? यहाँ दुकान के बाहर घर में बैठा था। अच्छा घर में ही बैठा? हाँ। तो बैठे बिठाओं पर हमला कर दिया? हाँ।
तो देख सकते हैं हालात यहाँ पर, दोनों ही हाथ बुरी तरह से जख्मी हैं और बताया जा रहा है कि हैंडीकैप है पहले से ही, और उस ऊपर से ये हमला करके पूरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं पहले से ही इनका तो हाथ पहले से ही कटा हुआ है और उसके ऊपर ये देखिए दोनों बाजू जो है बिल्कुल नाकारा कर दिए गए हैं। जी जी। और दादाजी तो आए भी नहीं, वो तो चंडीगढ़ रेफर कर रखे हो, उनको तो पता भी नहीं, अभी तक होश ही नहीं है उनका, तो क्या रहेगा क्या। चंडीगढ़ रेफर कर रखा उनको, यहाँ से कल्पना चावला भेजा लेकिन वहाँ पे भी उनको किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनको वहाँ से भी रेफ़र कर दिया गया चंडीगढ़ पीजीआई के लिए। और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो अभी तक बोल भी नहीं पा रहे हैं, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है उनकी। गुड़का काट रखा। और ये देखो हमारे हाथ, मेरे हाथ पे जब मैं अपने दादा को लेके जा रहा था तब मेरे हाथ पे भी उन्होंने गुड़का काट लिया था उस अजीत ने। मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो एक मारने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जी। मतलब अपनी तरफ से तो वो फुल प्लानिंग में आए थे, प्लानिंग में थे जी कि मतलब इनको मारना है बस। हाँ, और तो और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी हमला किया है। और बाकी ये हमारे साथ ही हमारे पड़ोसी है, इन्हें सब पता है, इस मौके पे वहीं पे थे, इन्होंने भी बचाने की बहुत कोशिश करी, फिर मार के गंडासियों के आगे कौन टिकता जी, अपनी जान बचा के सब भागे। तो आइए एक बुजुर्ग महिला भी है हमारे साथ। माता आप यहीं थे? पोते ने बसन नहीं दे रही है। क्यों? मैं दादी इसकी परदादी। अच्छा। इस मेरे पोते ने बसन नहीं दे रही है। क्या कहते हैं? कहते मकान बना लिया, फलाने कर ली, इसको दबाओ यहाँ से, इनका नू कर दो, उनका नू कर दो, इनके छोटे बच्चे उठा लो, एक एक बच्चा है इनका ले। 3 लड़की है मेरे पोत्या का, एक लड़का। तो क्या उनकी आपकी कोई रिश्तेदारी है? क्यों आपसे इतना वो रंजिश रखते? मारे तो जी गांव के निगो, आंड के निगोत के नाथ के, बस पता नहीं मार गए लिखे वो है। सोच रहे कैसे कर खा रहे अपना। मेरे पोते काम कर रहे हैं, फैक्ट्रिया में भी कर रहे हैं, अपने मकान बनाए तैयारी कर किस और गंडासी इतनी। अब मेरा पोता काट दिया, मेरे पोते की, मेरे बेटे की बहू काट दी, मेरा आदमी उड़ा पिटाई ना सुझा आया उड़ा। जी जी जी, क्या कुछ कह रहे थे? इतने गंडासियाँ गए के तारा चल लगा दी। अच्छा, आप क्या लगता है? हम तो पड़ोसी हैं, हम तो। अच्छा, पड़ोसी। हाँ। क्या वजह रही? आप लोग कोई इनकी पुरानी रंजिश है? क्या वजह रही? कुछ नहीं हो तो दुनिया रह रही है, सह रही है, कुछ नहीं जी। हम तो रोन लग गए, गंडासियाँ देखा ऐसा हमला देखा नहीं, इतनी गंडासी उठ कर आ गई। छुट्टी का टाइम था, काम का टाइम था, काम पे तो कोई नहीं था, मर्द लेडीज थी, किसका क्या करे, लेडीज क्या कर लेगी? 8-9 गंडासी आ रहे थे, किस किस को संभालेंगे? लेडीज कर सकते इतने आदमियों का काबू? तो जेंट्स थे वो बेचारे अस्पताल में चले गए थे, ये अकेले रह गए थे, इनके साथ हमला कर दिया गया पीछे से। तो क्या कुछ कहना चाहोगे ऐसे पड़ोसियों के लिए जो दूसरों के लिए सिर का दर्द बने हुए हैं? आगे किसी के लिए नहीं करे, समाधान करवा दो बस, इसका इंसाफ दिला दो बेचारे से, और कुछ नहीं। हम भी पड़ोसी हैं, आज हमारे हमने कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। वो तो अब वो तो छोड़ दे नहीं ना किसी को भी, कभी 1 महीने बाद इसके साथ, कभी उन्हें तो हर बार नया चाहिए, हर बार नया गदर मचा रखा है, पूरा गदर मचा रहा है। ये उनके पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, इनसे पूछो आप। ये पड़ोसी इनके साथ भी ऐसे लड़ाई तो होली वाले दिन भी मेरी भांजी को छेड़ा था उसने, शराब पी के। हाँ जी, मेरे पापा बाहर बैठे थे, बोला शराब पी रहा तू अंदर बैठ जा, लड़ाई झगड़ा ना कर। ऊपर से उसकी माँ और गाली दे रही उसको समझाने की बजाय, हमारे को ऊपर आगे सारे मारने के लिए। हम भी बाहर आगे थे, फिर गाली गलौज करने लगे दोबारा, रात के टाइम भी करा। हमने दरखास्त भी दी थी उसकी, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसकी पर्ची भी है हमारे पास दरखास्त की। अच्छा, मतलब इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दे तो कोई कार्रवाई भी नहीं कार्रवाई, कोई कार्रवाई। ऐसा क्या है, मतलब कोई ज्यादा पावरफुल आदमी है ये? क्या बताए, बराबर हमारे पड़ोसी वाले भी उनके साथ ही है। वो उन्होंने भी कल ईंट बरसाई इनके ऊपर, लेडीज़ों के ऊपर। हाँ जी, नहीं कोई बड़ी तोप है ये। अब क्या बता जी, तो पे क्या है, पैसे देते हैं थाने में, क्या है कोई। हाँ जी, ये वोट गंडासी आ गया, सबका चारा खत्म हो जाए। हाँ, ऐसे क्या सुनी थी आगे तेरी मेरी बातचीत होगी है। जीने नहीं देती है वो। हमारा बेटी थी तो उनकी शादी कर दी मैंने, डर के मारे। वो हमेशा मेरी लड़की को छेड़ते रहते थे। वो है, ये इसकी लड़की को भी नहीं छोड़ते थे, इसको भी हमेशा छेड़ते रहता है। ये पास में। जी बेटा, आप भी यहीं थे? यस मैम, मैं यहीं पे थी। अच्छा, तो क्या हुआ था? मैम ये मेरे चाचू लगते हैं और वो मेरी दादी लगती है। इनने मेरे चाचू को और दादा को किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और मेरे मारा बुरी तरह से, गंडासी भी लगी होती, मैंने पैर उठा लिया और डंडा लग गया मैम मेरे पैर पे। अच्छा, और मेरी बहनों को ईंट मार रखी है जी इन्होंने। तो बताया नहीं उन्होंने भी क्यों मारा है?
नहीं बताया नहीं है, मारते साथ भाग गए जी वो। अच्छा, भाग जा रहे हाँ जी। कहाँ थे उस समय आप? मैम हम यहीं पे खड़े थे, खड़े थे, सब खड़े थे। मैम सब खड़े थे, बिल्कुल पूरी गली थी, पूरी कॉलोनी थी हम। मतलब पूरी कॉलोनी के सामने, मतलब बिना बातचीत बताए? हाँ जी, बिना बातचीत, कोई रोला भी नहीं था जी। तो थोड़ी घनी हो भी कितनी उम्र है आपकी? मैम 10 साल की हो जी। 10 साल। यस मैम। तो देख सकते हैं 10 साल की छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर मौजूद थी उस समय जब ये लोग गंडासियाँ लेकर के आते हैं, और नाम सबने आपने सुने ही हैं उनके, क्या कुछ नाम बताए जा रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कुछ न कुछ धारदार हथियार थे जिनके साथ उन्होंने मारपीट की, और पूरे परिवार के साथ मार पिटाई करके वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और जब उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है तो जिनके नाम FIR में लिखे गए थे, शिकायत में लिखे गए थे इनके द्वारा, वो नाम भी काट दिए जाते हैं। और अन्य लोगों का साथ करके, कहते हैं ना कि 1-2 नाम लिख के उसके बाद साथ अन्य कुछ लोग लिख करके मामले को रफा दफा करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के कॉलोनी वासियों में रोष है। क्योंकि ये जो दंगाई लोग हैं आए दिन किसी न किसी मोहल्ले वासी को परेशान करते रहते हैं, और तमाम मोहल्ला जो है इनकी कारगुजारियों से परेशान है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन इनकी शिकायत मिलने के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो आखिर मामला क्या है? क्या पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, या कोई इनकी आरोपियों से रिश्तेदारी है, या फिर कुछ लेन देन का मामला है? ये तो आप खुद स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर जो शिकायत करता है वही बता पाएंगे। इस बात की हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं। और तो ये देख सकते हैं यहाँ पर CCTV कैमरे की फुटेज भी है, जिस समय कल लड़ाई हुई है उसकी फुटेज हम आपको ये जो मोबाइल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस फुटेज में आपको आरोपी जो है हाथों में हथियार लिए हुए भागते हुए नज़र अवश्य आएंगे। और हालात किस तरीके के हो सकते हैं उस समय आप भी जान सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इन लोगों को मारा पीटा गया होगा। और हालात जो हैं तस्वीरों के जरिए ये भी दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है 85 वर्षीय जो बुजुर्ग थे, रिंकू के दादा, उनकी है। उनकी तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके खून से लथपथ है। और इनको तो PGI चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया गया, और हालात अभी सीरियस बने हुए हैं। कोई इनका आता पता नहीं है कि हालत कैसी है, बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, ये तो बाद में ही पता लग पाएगा। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही होनी चाहिए तो उसमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय भी अवश्य दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं और समाज में कभी शांति नहीं रहने देना चाहते। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।